मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को जमानत मिल गई। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में हाईकोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुतफिका फैसला सुना दिया। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस शहबाज रिजवी पर मुश्तमिल रेफरी बेंच ने जस्टिस सरफराज डोगर के फैसले की हिमायत की। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि तीनों जजेस शहबाज शरीफ की जमानत में मंजूरी के फैसले पर मुत्तफिक हैं। हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर करने का मुख्तसर हुक्म जारी कर दिया। 50-50 लाख रुपए के 2 मचलके ट्रायल कोर्ट में जमा करवाने की हिदायत। अदालती वक्त खत्म, शहबाज शरीफ की रिहाई कल होगी। वकील आजम नजीर तारड़ का कहना है कि शहबाज शरीफ के जमानती मचलके कल जमा कराएंगे। नाइंसाफी का सुनकर पहुंच जाने वाले को आखिर इंसाफ मिल गया। जितनी मर्तबा भी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, उनका जुर्म वफाई नवाज शरीफ निकला। शहबाज शरीफ का मुकाबला करना है तो खिदमत में करो। झूठे मुकदमात के जरिए खिदमत के निशान नहीं मिटाए जा सकते। मरियम नवाज का शहबाज शरीफ की जमानत पर ट्वीट। राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंतकाम पर मबनी एहतसाब जमीन बोस हो गया। पहले 2 और अब 3 जजेस ने जमानत मंजूर की। लार्जर बेंच ने हमारी बेगुनाही साबित की। हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। शहबाज शरीफ ने 70 साल की उम्र का फायदा उठाया। जमानत मंजूर होने से मुकदमा खत्म नहीं हो जाता। मुकदमात सबूत, गवाहों और शहादतों के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों चचा भतीजी में क्या मामला तय हुए ये उनका खानदान ही जानता है। हमारा फोकस अब अवाम की बेहतरी और उनको रिलीफ देना है। मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान की मीडिया से गुफ्तगू। शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस। सेशन कोर्ट ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी दरख्वास्त जमानत में 3 मई तक तौसी कर दी। वकील जहांगीर तरीन ने दलाइल दिए कि जहांगीर तरीन और अली तरीन शामिल तफ्तीश हो रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के सबूत दिए हैं। अदालत का FIA को इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जहांगीर तरीन का पेशी के मौके पर भरपूर पार शो। सूबाई वज़रा समेत 30 अरकान असम्बली और मुआवने खुसूसी के इज़हार यकजहती के लिए आमद। जहांगीर तरीन कहते हैं कि वज़ीर आज़म से मुलाकात करवाने की यकीन दहानी करवाई गई है। हमारा ग्रुप किसी कमेटी से नहीं, सिर्फ इमरान खान से मिलेगा। दस वकला और 3 जजेस को हाईकोर्ट का जज बनाने की सिफारिश। एडवोकेट अनवार हुसैन, बैरिस्टर राहील कामरान शेख का नाम शामिल। सेशन जज सोहेल नासिर, सफदर कलीम शाहिद, शकील अहमद को भी हाईकोर्ट का जज बनाने की सिफारिश। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अमजद रफीक, शान गिल को जज बनाने की तजवीज़। एडवोकेट तारिक नदीम, अली ज़िया बाजवा, आबिद हुसैन चट्ठा, रजा कुरैशी, तनवीर सुल्तान का नाम भी शामिल। चीफ जस्टिस कासिम खान ने 13 नाम जुडिशल कमीशन को इरसाल कर दिए। अवाम की बेहतियाती से कोरोना वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। लाहौर में मजीद 23 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 1466 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में मूजी वायरस 54 अफराद की जिंदगियां ले गया। 2902 नए मरीज सामने आ गए। लाहौर में कोरोना के 245 मरीजों की हालत तशवीशनाक। ICU में दाखिल मरीजों की शरह 90% से तजावुज कर गई। HDU में 646 मरीज मसनूई सांस लेने पर मजबूर। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में 1263 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना का शिकार 8 बच्चे ज़ेरे इलाज, एक की हालत तशवीशनाक। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल निशात कॉलोनी में खातून टीचर वायरस का शिकार। बीमार और बुजुर्ग अफराद के लिए बड़ी सहूलत। 60 साल से ज़ायद उम्र के माजूर और बीमार शहरियों को घरों में वैक्सीन लगाई जाएगी। एम्बुलेंसेस के जरिए घरों में जाकर वैक्सीनेशन होगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर 27,000 से ज़ायद बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। एक्सपो सेंटर में वैक्सीन लगवाने वालों का रश बढ़ गया। 50 से 60 साल की उम्र के रजिस्टर्ड अफराद को वैक्सीन लगाई जाने लगी। कोरोना
की आड़ में मुनाफाखोरी नामंजूर। मिस्री शाह में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ताजरों का शदीद एहतजाज। ताजरों और मजदूरों का मिस्री शाह चौक को बंद करके मुजाहिरा। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कोरोना की आड़ में ऑक्सीजन कंपनियों ने गठजोड़ कर लिया मुजाहिरीन। रमज़ान का पहला अशरा ख़त्म होने के करीब। चीनी बहरान ख़त्म हुआ और ना रमज़ान बाज़ारों में कतारें। 2 किलो चीनी का हुसूल रोज़ेदारों के लिए मुश्किल तर हो गया। सिंहपुरा रमज़ान बाज़ार में बारिश के बावजूद रश। इंतज़ामिया की जानिब से लगाई गई कुर्सियाँ कम पड़ गईं। लोग कतारों में खड़े होने पर मजबूर। वहदत रोड रमज़ान बाज़ार में सुबह से ही चीनी के स्टॉल्स पर रश। चीनी खरीदें या नौकरी करें, शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। सफाई कंपनी की नाअहली की सजा आवाम भुगतने लगे। सड़कों पर पड़े हुए हजारों टन कूड़े पर मजीद कूड़ा जमा हो गया। अहम शाहराहों और गली मोहल्लों में कूड़े का धरना जारी। एबर्ट रोड, रेलवे रोड, जीटी रोड, शालीमार के अतराफ में कंटेनर्स कूड़े से भर गए। बारिश होने से सूरत हाल मजीद खराब। मच्छरों की बहुतात और ताफुन फैलने से इलाका मकीन परेशान। ऑरेंज ट्रेन फनी खराबी का शिकार। 3 स्टेशंस का खुद का ट्रांसमिशन सिस्टम मुअत्तल। समनाबाद, बंद रोड और सलाहुद्दीन स्टेशन का कंट्रोल रूम से राबता मुनक़ता। ऑरेंज ट्रेन के 3 स्टेशंस पर होने वाली टूट फूट फनी खराबी की वजह बनी। मास ट्रांजिट अथॉरिटी और चीनी कंपनी फनी खराबी दूर करने में नाकाम। GM ऑपरेशंस अजीज शाह के मुताबिक ट्रेन को ऑपरेशनल करने में 2 से 3 रोज लग सकते हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन की 23 रोज से बंदिश के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। डाकुओं ने ईदी मुहिम शुरू कर दी। गाजियाबाद में फार्मेसी में डकैती की वारदात। 2 डाकू गन पॉइंट पर दुकानदार से लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। वारदात की फुटेज लाहौर न्यूज़ को मौसूल। पुलिस ने ताहाल वारदात का मुकदमा दर्ज नहीं किया। 10वीं जमात के इम्तिहानात 25 मई से शुरू होंगे। 9वीं जमात के इम्तिहानात का 10 जून से आगाज़। पहला पर्चा अरबी का होगा। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 3 जुलाई से शुरू होंगे। तालीमी बोर्ड लाहौर ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात की डेट शीट तैयार कर ली। रवां साल भी अमली इम्तिहानात मुनक्किद नहीं किए जाएंगे। परदेसियों के लिए अच्छी खबर। रेलवे का ईद उल फितर पर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। स्पेशल ट्रेनें कोरोना SOPs के मुताबिक 70% बुकिंग पर चलाई जाएंगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची से पेशावर, दूसरी कोयटा से रावलपिंडी और तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर के लिए चलेगी।